हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल। हम लोग आज फिर से आ चुके हैं अपने कॉर्टिफिकेशन के सेकंड पार्ट में। हम लोगों ने अभी तक क्या फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था, आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, ठीक है ना। जो हमें जो टॉपिक बचे हुए थे फर्स्ट पार्ट के, वो हम लोग आज कवर करेंगे। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जिसने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्कशन में है, जाके वहाँ पे चेक करो। उसके बाद यहाँ आके जंप करो, ठीक है ना। चलो हम लोग चालू करते हैं अपना लेक्चर। क्या है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ये बताओ पहले। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था, कॉर्डिफिकेशन क्या होती है, मैंने वो भी देख लिया था। उसके बाद हमने जो मेथड होते हैं सोल्यूशन के, तीन तरह के मेथड थे ना अपने पास। कौन कौन से? फैक्टर मेथड और कंप्लीट स्क्वायर मेथड और मेरे पास फार्मूला मेथड, हमने यहाँ तक पढ़ भी लिया था। फिर हमने आपको एक चीज फार्मूला बताया था, अगर सम ऑफ रूट्स निकालने हो और क्या निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हो, तो फार्मूला क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। सम निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए सी अपॉन में ए। हम लोग थोड़ा इसके भी क्वेश्चन वगैरह देखेंगे आज। तो हमको आज पढ़ना क्या है, हमें आज पढ़ना है जो हमने छोड़ा टॉपिक वहां से, इक्वेशन रिड्यूसिबल ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ी देर रुकिए बस। फिर हम लोग बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में जानेंगे आज। क्या जानेंगे? इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होंगे। उसके बाद बहुत ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसी लेक्चर में। फिर हम लोग इस लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा किस पे आएगा, पॉलिनोमियल पे आएगा, ठीक है ना। चालू किया जाए, ठीक है। चालू करते हैं हम। आप कहाँ से? इक्वेशन रिड्यूसिबल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हम क्वेश्चन करके समझाएंगे आपको, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। देखो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है x अपॉन में x माइनस वन प्लस में अंडर रूट x माइनस वन अपॉन में x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 13 अपॉन में 6 लिखा हुआ है। ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा, अंडर रूट x अपॉन में x माइनस वन प्लस में अंडर रूट x माइनस वन अपॉन में x इज इक्वल टू में 13 लिखा है। बस इसके आपको क्या निकालने हैं, बस इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं इसमें? इसको आपको रूट्स निकालने हैं। लेकिन इसके रूट्स निकालना इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं, क्योंकि ना ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना कुछ भी दिख रहा है। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट। देखो इसे किसका नाम क्या है, रिड्यूसिबल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिड्यूसिबल कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, इसका छोटा बनाना चाह रहे हैं। देखो हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं करते जल्दी, हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो जरा, ये जो मेरे पास लिखा है ना, क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर x माइनस वन को हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बताओ। हमने इस पूरे डाटा को, ये जो मेरा डाटा लिखा हुआ था, ये पूरा डाटा हमने क्या मान लिया है, पूरा पूरा a मान लिया है। अब ये बताओ, सुनो एक बार बताओ पहले, अगर x की वैल्यू a है तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या वन अपॉन ए होगी या नहीं होगी, बोलो सोच करके। अगर x की वैल्यू a है तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन ए होगी क्या। सुनो अब देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में x अपॉन में x माइनस वन, ठीक। ये देखो, तो ये चीज क्या हो जाएगी, देखो जरा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, x माइनस वन अपॉन में x। क्या ये हम बोल सकते हैं ये वन अपॉन ए लिखा है क्या, बोलो। क्योंकि हमने अंडर रूट एक्स माइनस वन को हमने मान के रखा है ए। देखो बस जिस उल्टा लिखा है, ये चीज बच्चा ऊपर, ये बच्ची नीचे है। देखो एक्स माइनस वन यहाँ के ऊपर हो गया और एक्स कहाँ हो गया, नीचे हो गया। तो इसके नीचे अगर वन भी मान लेते हैं हम लोग, तो हमको इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। इसको हम क्या मानते हैं, अंडर रूट में वन माइनस एक्स बराबर क्या लिखा है, ए वन अपॉन ए लिखा हुआ है। देखो हमने इसको पूरा पूरा क्या मान के रखा था, ए, प्लस में इसको हमने क्या मान के रखा था, वन अपॉन में ए इज इक्वल टू लिखा है 13 अपॉन में 6। क्या इसको आप सॉल्व करा सकते हैं क्या, हाँ सॉल्व करा सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस में इस वन का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे, यहाँ पे वन आएगा, अपॉन में ए आएगा, इज इक्वल टू में 13 अपॉन में 6 आ जाएगा। जो कि हम लोग इसका सॉल्व भी करेंगे ना, तो कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है। 6 का मल्टीप्लाई 6a स्क्वायर प्लस में 6 वन जा 6 इज इक्वल टू में 13a आ गया है। ये क्या लिखोगे, देखो हमने क्या कहा था,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है क्या, कि पहले क्या आना चाहिए ए स्क्वायर, यानी कि पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर क्या आना चाहिए मेरे पास जिसके साथ लीनियर वन हो, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो वन हो, यानी कि इसके बाद क्या सा टर्म हो जाए एक्स वाला, ये टर्म कहाँ पे यहाँ पे, इसको कहाँ लिख के धले के लाना पड़ेगा, ये किस चीज में है प्लस में, तो कहाँ में लाना पड़ेगा, तो माइनस में लाना पड़ेगा, तो 3a हो जाएगा, प्लस में 6 लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। देखो एकदम सही तरीका लिखा है नहीं लिखा, क्या इसके फैक्टर कर लोगे नहीं कर लोगे। अब यहाँ पे क्या निकालना, पहले इस a की वैल्यू निकालो, क्या इस, अच्छा देखो हमने इस वाली चीज को हमने चेंज कर लिया है ए के फॉर्म में, यहाँ वेरिएबल था मेरे पास x, हमने वेरिएबल क्या कर लिया ए के टर्म में हमने लेट करके हमने इस कोडिकेशन कैसे बना दिया है, इस वेरिएबल बना दिया है, यानी कि 6a स्क्वायर 13a प्लस में 6। तो क्या यहाँ से इसके रूट्स निकाल सकते हो क्या, रूट्स रूट्स बोले तो a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर मेथड या फिर फार्मूला मेथड या फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिससे आपको सुटेबल लगे उससे निकाल लीजिए। हम लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला मेथड क्योंकि बहुत आसान भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाना तो अभी लगा सकते हो क्या, फैक्टर मेथड करके देखो फैक्टर हो रहा है कि नहीं, और चेक करके देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ में आएगा नहीं, 6 का मल्टीप्लाई 6 से कराना है 36 आएगा, बताया था ना मैंने फर्स्ट लेक्चर में, जिसने नहीं देखा जाके चेक करो, 6 मल्टीप्लाई 6 36, बोलो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना 13 आएगा, नहीं 18 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1। मुझे देखो प्लस करने पे क्या लाना है, प्लस करने पे क्या चाहिए मुझे 13 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 36 चाहिए, तो मुझे ऐसा कोई नंबर बनना है क्या, हाँ बनना है, 9 और प्लस में 4 जो कि मेरे पास होता है 13, और 9 मल्टी 4 यानी कि होता है मेरे पास 36। देखो बन गया, नहीं बन गया क्या, आसानी से बन गया ये तो क्या लिखा है 6a स्क्वायर माइनस में 30 मैंने कैसे थोड़ा 9 और 4 में, 9 प्लस 4 और a और प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0, बोलो इस तरह पढ़ दें यहाँ से, बोलो यहाँ से रूट्स कैसे निकालोगे, 6a स्क्वायर माइनस 9 इंटू में a यानी कि 9a प्लस माइनस माइनस यानी कि 4a और प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। यहाँ देखो यहाँ क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं कि नहीं बनाते, बोलो यहाँ पे बताओ, यहाँ करें किसका एक सोल्यूशन, बोलो ये क्या लिखा है, देखो 6a स्क्वायर माइनस में 9a में क्या कॉमन है, मुझे यहाँ पे 3a कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बोलो क्या बचेगा 2a माइनस में 3 ब्रैकेट बंद, बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ माइनस माइनस लगा लो, यहाँ पे 2 कॉमन, देखो यहाँ क्या बचेगा 2a, यहाँ पे प्लस था ना हमने माइनस कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस बचेगा, वो भी कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 माइनस 2a माइनस 3, यहाँ पे भी 2a माइनस 3 है, तो यहाँ क्या ले लो कॉमन ले लो, बोलो यहाँ क्या बचेगा 3a माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0, तो हमको रूट्स निकालना है ना, यानी कि 2a माइनस में 3 बराबर में 0, 3a माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0, तो एक बार 2a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, उधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो यहाँ से a की वैल्यू आने वाली है 3/2 आने वाली है, और यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी 2/3 आने वाली है। ये बोलो इतनी बात किसको किसको क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर है अच्छी बात है, जिसको क्लियर नहीं है दोबारा समझे। मैंने क्या कहा कि आपको पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, निहारना पड़ेगा एकदम अच्छे से, क्या वो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो रहा है क्या, क्या वो क्वेश्चन फैक्टर फार्मूले मेथड से हो रहा है क्या, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बोलो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो हमने सीधा सीधा क्या मान लिया, लेट मान लिया, क्या मान लिया लेट, कि इस पूरे हमने इसको अंडर रूट में x अपॉन में x माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया a, तो ये क्या इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है क्या, यानी कि ये x नीचे लिखा है, ये वाला x माइनस 1 ऊपर लिखा है, तो अगर मैंने इसको a माना है तो क्या ये 1 अपॉन a हो जाए, क्योंकि ये वाला चीज ऊपर लिखी है नीचे लिखी है भाई, हमने कर दिया 1 को ऊपर कर दिया a को नीचे भेज दिया, तो यानी कि ये लिखा है a और ये लिखा है 1 अपॉन a इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 लिखा हुआ है। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधे नॉर्मली सब चीजें सॉल्व कर लिया है, 1 मान करके इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, और इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कराया है, तो क्या आया 6a स्क्वायर प्लस में 6 इज इक्वल टू में 13a लिखा है। अब बोलो हमने कहा था पहले क्या करना है तुमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म क्या होता है, पहले a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर आना चाहिए, बाद में x आना चाहिए, फिर बाद में कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, पहले क्या स्क्वायर वाला टर्म आएगा क्या, उसके बाद जिसमें स्क्वायर नहीं लगा वो टर्म आएगा, उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर वो टर्म आएगा बराबर में 0 आएगा, फिर इसके फाइनल फैक्टर कर लिए, क्या कर लिए फैक्टर करके हमने क्या निकाल लिया है, a के रूट्स निकाल लिया, यानी कि इस a की वैल्यू यहाँ निकाल लिया है,
ये बोलो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकाल लिए हैं, नहीं निकालने क्या, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, ए और ए की वैल्यू नहीं निकालनी थी। क्यों नहीं निकालनी थी? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल क्या दिया गया था, एक्स दिया गया था। हमने यह वेरिएबल क्या मान के निकाला, ए मान के निकाला, तो क्वेश्चन अभी गलत है, एक हम कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तो एक वैल्यू निकालनी है मुझे। किसकी वैल्यू निकालनी थी? एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए थी? एक्स की वैल्यू चाहिए थी। क्या इसके यहाँ रफ कर दें क्या? देखो जरा इसको यहाँ रफ करते हैं, इसको भी रख कर दें क्या? बस रूट्स याद रखना क्या है। अब देखो हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया, रूट्स मैंने क्या निकाल लिए, ए की वैल्यू 3/2, ए की वैल्यू 2/3 आई है, लेकिन मुझे निकाल तो एक्स था ना। अब बोलो, हमने इसको मैंने ए की वैल्यू कितनी पहले आई है, एक बार 3/2 आई है, पहले यहाँ पे क्या रखो, 3/2 रखो, देखो 3/2 रखा, नहीं रखेंगे क्या? यहाँ पे भी क्या रखेंगे, यहाँ पे 1/8 था ना, तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। मैं समझ में आया? देखो 1/a लिखा है इज इक्वल टू 1/a की वैल्यू कितनी, 3/2, तो ये 3/2 इसको ऊपर ले जाओ तो 2/3 आ जाएगा। मैंने क्या रखा है यहाँ पे, बस a की वैल्यू रखी है 3/2। इसको पहले सॉल्व करें, यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। देखो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखना, एक बार तो यहाँ लेके देते हैं वैल्यू, ठीक है, ताकि याद रहे। a की वैल्यू आई है मेरे पास 3/2, एक बार मेरे पास वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है 2/3 आई। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं इस x की वैल्यू निकालने के लिए, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे आप यहाँ निकाल लो, आंसर दोनों के सेम आएगा। देखो हम एक से ही निकाल देते हैं, हम कहाँ से निकाल देते हैं, एक से ही आंसर अपना निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखो हमने क्या कहा था कि आपने अभी ए किसको मान के रखा था, ए हमने माना था किसको, x/(x-1) को मैंने माना था, नहीं माना था क्या? ठीक है, इसको रखोगे तब भी आंसर यही आएगा, इसको रखोगे तब भी आंसर सेम आएगा। हम करके दिखाते हैं, आपको परेशान ना हो। देखो मैंने ए की वैल्यू एक बार क्या रखी, 3/2, यहाँ रखो 3/2 इज इक्वल टू क्या लिखा है, रूट में x/(x-1) लिखा है। अब मुझे एक्स वैल्यू निकालने का सॉल्व करना आता है क्या? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। इस रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। बोलो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9/4 इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा तो बचेगा x/(x-1) क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करा लिया जाए। देखो 9x आ जाएगा, इस 9 का मल्टीप्लाई x से तो 9x, 9 का मल्टीप्लाई 1 से तो 9 इज इक्वल टू में 4x, इसको उधर लेके आएंगे तो 9x प्लस माइनस से चला आएगा, इस बार ले जाएंगे 9 का चला आएगा। देखो 9 में से 4 हटाएंगे 5x बचेगा इज इक्वल टू 9 आया। तो एक बार x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 9/5 आ गई। बोलो ये बात किसको किसको क्लियर है? अभी तो मैंने क्या निकाल रखा था, 3/2 निकाल के रखा था वैल्यू। अब मुझे क्या लिखना है, 2/3 लिखना है। अब क्या लिखना है, एक बार 2/3 फिर से, मैंने ए को मैंने क्या माना था, रूट में x/(x-1) बोला था, ठीक है ना। एक वैल्यू क्या है, 2/3, तो यहाँ क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे, x/(x-1) इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। बताओ 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा ना, तो x/(x-1) क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए, क्या करा दिया जाए। 4 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे 4x, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 4 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई x से करा देंगे। बोलो इसको उधर लेके उसको उधर लेके जाने की, 4x - 9x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5x 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस में 4/5। देखो मेरे पास ये आपके पास दो आंसर आने वाले हैं, वैल्यू चाहे यहाँ रख के निकाल लो चाहे यहाँ रख के निकाल लो, आंसर दोनों कंडीशन सेम ही आने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार हमने ए क्या रखा था, 3/2, फिर एक बार रखा 2/3, तो मेरे पास दो आंसर आए हैं, तो मेरा फाइनल आंसर ये है, ना कि ये है। ये आंसर नहीं, मेरा आंसर क्या है, ये वाला है आंसर, मेरे पास ये आंसर है। इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, इनको ही हमने नाम दिया था क्या, रिड्यूसिबल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, छोटा बना बना के तोड़ तोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता चीजें, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा दिमाग लगा करके इसको लेट मान लिया, इसको ए मान लिया, तो इसको 1/a हो जाएगा, फिर हमने चीजें आराम से सॉल्व कर लिया है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, आपको क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा कॉपी खोलो, पेन खोलो और इसको ट्राई करो कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा ना आपको, ना फैक्टर मेथड से होगा, ना फार्मूला मेथड से, ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, ये किससे होगा, रिड्यूसिबल से होगा, यानी कि आपको कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे।
अब देखो एकदम आसान लेट करने के लिए आपको दो चीजें सेम दिख जाए ना, समझ जाओ लेट करना है। दो चीजें क्या दिख जाए सेम, बस ऊपर नीचे दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, ऐसे भी दिख जाए, चलो क्या मानो लेट मानो, क्वेश्चन चालू कर दो अपना। बोलो यहाँ पे किसको लेट माना जाए। तो यहाँ पे देखो दो बार लिखा है 2x+5 अपॉन में 1, देखो x+1 अपॉन में 2x+5, तो यहाँ पे क्या मान लिया बताओ। अच्छा ये 2x+5 अपॉन में x+1 को हमने मान लिया a, क्या मान लिया मैंने a, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 6 लिखा है, हाँ लिखा है, इसको मैंने क्या माना a, ठीक है, माइनस में 4 मल्टीप्लाई के ये 1/a हो जाएगा, क्या क्योंकि उल्टा ऊपर नीचे लिखा है, अगर मैं इसको a मान तो इसको क्या होगा 1/a होगा, इज इक्वल टू में 5 होगा, नीचे 1 मान लो, सॉल्व कराओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ कि 6a² आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे माइनस में 4 आएगा, अपॉन में यहाँ पे a आएगा, इज इक्वल टू में 5 लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करा सकते हो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके 1 मान करके नीचे 6a² माइनस में 4 इज इक्वल टू 5a, तो 6a², ये प्लस में कहाँ चला जाएगा, माइनस चला जाएगा, ये माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0 हो गया। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसके फैक्टर कर लोगे, बोल फैक्टर कितने आएंगे, 6 4 जा 24, 24 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे, मुझे माइनस करने पे क्या लाना है 5 लाना है, क्या लाना है माइनस करने पे 5 लाना है, कैसे आएगा बोलो जल्दी, 8 3 जा, हाँ 8 और 3, 8 और मेरे पास 3 बन जाएगा, फैक्टर क्या बन जाएगा 8 और 3, तो कैसे किया, ये लिखा है 6 मल्टीप्लाई 4 जिसको हम लोग कहते हैं 24, ये इसको करोगे यहाँ पे तो 2 12 2 6 2 3 3, मुझे माइनस करने पे क्या आना 5 आना, तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस में 3 इज इक्वल टू 5 और 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू में 24 हो जाएगा। बोलो सही है ना, करो इसको जरा, 6a² माइनस 5 को मैंने कैसे तोड़ा, 8 माइनस में 3 और यहाँ पर a और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू में 0 हो गया, 6a² प्लस माइनस माइनस में 8a माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 3a माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। देखो ये पेयर बना कि नहीं बना, हाँ पेयर बनना, यहाँ बताओ क्या कॉमन है, क्या 2a कॉमन है क्या, यहाँ बचेगा a माइनस में, नहीं नहीं a नहीं बचेगा, क्योंकि बताओ 2 के टर्म 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3a माइनस में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, तो 4 प्लस में यहाँ पे देखो 1 कॉमन है, तो 3a माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0, आगे यहाँ किया जाए क्या, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको रफ कर दे, एक मिनट बताओ यहाँ क्या बचा है, देखो ये देखो 3a माइनस 4 3a माइनस 4, तो क्या करा जाए 3a माइनस 4 एक बार लिख लिया जाए, फिर बोलो क्या बचा है 2a बचा है, फिर प्लस में 1 लिखा है इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो आगे, अब क्या करना है मुझे, a की वैल्यू निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार ये 0 एक बार ये भी 0, करो जरा, 3a माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0, इसी प्रकार 2a प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 4 इसको उधर ले लेंगे, 2a इज इक्वल टू माइनस में 1 इधर ले लेंगे, बोलो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 आने वाली है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आने वाली है, a इज इक्वल टू माइनस में 1/2 आने वाली, नहीं आने वाली क्या, लेकिन मुझे ये तो निकालना नहीं था, मुझे निकालना था कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे था x वेरिएबल, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, हमने a किसको मारा, इसको मारा था ना a, देखो a की वैल्यू मैंने पता कर ली 4/5 सॉरी a की वैल्यू कितनी 4/3 है, तो यहाँ 4/3 रखो एक बार, तब आंसर निकालो, a इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ क्या रखो -1/2 रख के करो, लो करो जरा, यहाँ पे यहाँ कर दिया जाए क्या, ठीक, मैंने एक बार क्या देखो यहाँ क्या लिखा है 2x प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू a, मैंने a किसको पहले a की वैल्यू कितनी 4/3 रख के देखे थे पहले, तो 2x प्लस में 5 कितना है 4/3, तो 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा वैल्यू निकाल सकते हो क्या, फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे यहाँ निकालेंगे 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू x प्लस में 1, मैंने इसको a माना था, एक बार वैल्यू में क्या रखूंगा जल्दी बोलो, माइनस में 1/2 रखेंगे, -1/2 रख दिया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई x से 4x आ जाएगा, प्लस में यहाँ 4 हो जाएगा, अब बोलो इसके बाद क्या करेंगे 4x को यहाँ लेके आएंगे, तो 6x माइनस में 4x हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे लिखा था -15 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस में क्या आएगा जल्दी बोलो, 15 में से क्या गया 4, तो मेरे पास कितना बचेगा 11,
11। तो एक्स की वैल्यू आई मेरे पास 11 अपॉन में 2 आ चुकी है। बोलो ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? क्या था इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 2 से तो आएगा 4x प्लस में 10 इज इक्वल टू में इस 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस 1 आएगा। सॉल्व करो उसको जरा, इसको तो लिखिए जरा क्या आएगा बताओ जल्दी। अच्छा यहाँ -1 है तो यहाँ क्या आएगा, नहीं नहीं ये नहीं आएगा। इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो -x और यहाँ पर माइनस का 1 आने वाला। तो 4x इसको उधर लेके आओगे तो प्लस में x हो जाएगा, ये -1 और माइनस में 10 हो जाएगा। तो ये 5x इज इक्वल टू माइनस में 11। अगर मैं से x वैल्यू निकालूंगा तो -11 अपॉन में 5 आ जाएगा। आपके पास ये दोनों क्या आ चुके हैं, रूट्स आ चुके हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका मेथड था रिड्यूसिबल, किसी भी क्वाड्रिकेशन क्या करना, रिड्यूस करना। ठीक है, उसको लेट मान करके चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं। अभी इसके बाद हमने क्या हेडिंग डाली थी, रूट्स, नेचर ऑफ अ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, रूट्स के बारे में। रूट्स का नेचर कैसा होता है, अभी हमने कल बताया था डिस्क्रीमेंट वगैरह। क्या बताया था, तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है कि नहीं होता है, उसी लोग क्या होता है डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। वही हमारा क्या बताता है, रूट्स का नेचर बताता है। रूट्स इक्वल है, अनइक्वल है, रियल है, यूनिक, रियल, ठीक है ना, ये सब चीजें देखते हैं। देखो जरा यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है ना, पहले लिख देते हैं जब समझाते हो क्या लिखा है। देखो बच्चों, अब हमको क्या पढ़ना है, रूट्स का नेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रूट्स का नेचर। ये अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था डिस्क्रीमेंट, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, हम इसको क्या बोलते थे, डिस्क्रीमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, डिस्क्रीमेंट बोलते थे, डिस्क्रीमेंट बोलते थे। ये जो डिस्क्रीमेंट लिखा है ना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही हमको क्या बताता है, रूट्स का नेचर बताता है। अच्छा नेचर मतलब क्या है, कि वो रूट रियल है या अनइक्वल है या इमेजिनरी है हमारे रूट्स। अच्छा रियल समझ रहे हो ना, रियल क्या होता है, इमेजिनरी समझ रहे हो, बताते हैं इनको। देखो अगर अगर जो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अगर 0 से बड़ा आया फिर 0 आया है, तो उसको क्या बोलेंगे, रूट्स मेरा जो है वो क्या होगा, हमेशा रियल होगा। कंडीशन क्या है, जो बी स्क्वायर माइनस में 4ac है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो लोग क्या बोलेंगे, जो रूट्स हैं मेरे, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाए 0 के, क्या आ जाए 0 के, हम उसको क्या बोलेंगे, रूट्स रियल भी है और रूट्स इक्वल भी है। कैसे हैं, रूट्स रियल भी है और रूट्स मेरे पास इक्वल भी हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो केवल 0 से बड़ी, केवल वैल्यू 0 से बड़ी आती है, क्या थी, केवल 0 से बड़ी आती है, यहाँ क्या था, इक्वल भी था, यहाँ पर इक्वल नहीं केवल बड़ी है वैल्यू, तो उसको कहते हैं रूट्स कैसा है, रियल है बट अनइक्वल है। रूट कहता है रियल तो है बट अनइक्वल रूट्स है मेरा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये क्या आता है, 0 से छोटा, क्या आता है, 0 से छोटा, तो वहां पे रूट्स मेरे अनइक्वल होंगे बट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी क्या होते हैं, देखो जिनके रूट्स के अंदर माइनस टर्म वाला आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए इसके अंदर। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, रूट्स के अंदर केवल प्लस वाली चीजें पढ़ी थी, अगर क्या आ जाए माइनस वाली चीजें आ जाए, इसको लोग कहते हैं इमेजिनरी। क्या कहते हैं, इमेजिनरी। इसको पता क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ये आपको पढ़ोगे क्लास 11th में, जब पढ़ोगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब हम जानेंगे इमेजिनरी क्या होता है, रूट्स के अंदर माइनस का आ जाना, रूट्स के अंदर माइनस का आ जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी। ठीक है ना, ये तो है रूट्स के नेचर हो गए। देखो कैसे पहचानोगे, तो क्वेश्चन यही लिख के देगा कि रूट्स मेरे कैसे हैं, रियल हैं। कैसे रूट्स हैं, रियल, तो फॉर्मूला तुमको ये लगाना पड़ेगा। अगर बोल देगा रियल एंड इक्वल है तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। अगर बोल देगा रियल एंड अनइक्वल, फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। अगर बोल देगा इमेजिनरी एंड अनइक्वल, फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन ध्यान रखना कि अगर बोल देगा रूट्स कैसे हैं, रियल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल 0। ठीक, अगर बोल देगा रूट्स कैसे हैं, रियल और मेरे पास इक्वल है, तो फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 हो जाएगा। अगर बोल देगा मेरे पास रूट्स कैसे हैं, रियल है बट अनइक्वल है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0। रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है एंड अनइक्वल, तो क्या बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि 0 से वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। ये आपके पास कोई रूट्स की चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हाँ, आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा क्वेश्चन 2 मिनट रुको, क्वेश्चन साथ ही में कराते हैं, ठीक है ना। एक चीज यहाँ से आपको बता देते हैं, देखो जरा यहाँ से एक चीज और आपको बता देते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन ही करेंगे अभी इसके जस्ट बात, समझ रहे हो ना। यहाँ से क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आएगी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखो फॉर्मेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फॉर्मूला देखो, जल्दी इस फॉर्मूला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में 0। ये आपके पास एक फार्मूला बनता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स पता है तो हम लोग उससे क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन रूट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कल एक चीज बताई थी कि हम लोग सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता था, माइनस में बी अपॉन में ए होता था, और प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलो क्या होता था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग बोलते थे सी अपॉन में ए होता था। बोलो है कि नहीं ये चीज, यही तो बात है ना। बोलो समझ में आए कि नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम दे, हल्का ज्यादा 10 मिनट और बचे हैं बस, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से एकदम प्यार से। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब मेरा लास्ट टॉपिक जो बचा था, क्या बचा था, वर्ल्ड प्रॉब्लम। क्या बचा था, वर्ल्ड प्रॉब्लम बचा हुआ था। वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपको चीजें किस में लिख के देगा, वर्ल्ड प्रॉब्लम में लिख के देगा, बस उसको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे कि देखो, हमको क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन समझ में आएगा सीधा। ये जो टॉपिक है ना, कौन सा, वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन सही समझ में आएगा, इसमें थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं है। हमको क्वेश्चन लिख के देंगे, समझ जाएंगे कहना क्या चाहता है। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक मेरे पास एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10 अपॉन में 13, फाइंड द नंबर। देखो, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में जितना लैंग्वेज कहना चाहता है बस उतना उतना करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। सुन दो कैसे करना चाहिए, हैंडल कैसे करनी है। इसने कहा है सम करना है, ये सबको पता है, सम होता है ऐड करना है। ठीक, क्या ऐड करना है, ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये बताओ क्या आपको कोई नंबर पता है जिसको ऐड करना, नहीं पता ना, तो नंबर को मान लिया लेट द नंबर। हमने नंबर को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देखो इसने कहा है नंबर, लिख लो नंबर। फिर करना है इसका सम, मतलब कि सम करना है, किसके साथ सम करना है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि इसकी रेसिप्रोकल से। अच्छा देखो, ये नंबर x लिखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन में x होगा। क्या होगा, 1 अपॉन में x होगा। देखो यही तो वही नंबर कहना चाहता था, देखो यही तो क्वेश्चन कहना चाहता था। हमको सम करना है, हमने सम कर दिया। किसका सम करना है, कि नंबर का, एक हमने नंबर मान लिया, और उसका रेसिप्रोकल का, उसका रेसिप्रोकल हमने सम कर दिया। वो दिया कितना है मेरे पास, 10 अपॉन में 3 दिया है। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या आप लोग, कर सकते हैं ना, मन मान के सॉल्व कर लो। इसका मल्टीप्लाई कराओगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, अपॉन में एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू में 10 अपॉन में 3 आ जाएगा। सॉल्व करो, 3x स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू में 10x। गलत लिखा उसको उधर लेके आओ, 3x स्क्वायर माइनस में 10x और प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से फैक्टर करना है, मैं फैक्टर बना देता हूँ, आपको फैक्टर आते होंगे, उम्मीद रख रहे हैं आपको हम। और कितना आएगा, देखो माइनस में प्लस करने पे क्या लाना, 10 लाना है ना, तो 9x माइनस में 9 और प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस में 3 बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बचेगा। बोलो x माइनस 3 यहाँ, x माइनस 3 यहाँ, तो x माइनस 3 और 3x माइनस में 1 आया, इज इक्वल टू में 0 लिखा, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया है। यहाँ पे x ऐसे कर लो यार आप लोग, क्या लिखा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 बना है, x इज इक्वल टू 3 आ गया है, 3x इज इक्वल टू 1 आ चुका है, तो x इज इक्वल टू 1/3 आ चुका है। ये देखो मेरे पास नंबर क्या है, मुझे पता करना, फाइंड द नंबर। नंबर क्या है, 3, और मेरे पास नंबर क्या है, 1 अपॉन में 3 आ चुका है। ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, खत्म, और कुछ है ही नहीं जाता इसमें। बस लैंग्वेज जैसा कहे आपको बस वैसा ही करते चले जाना है, ठीक है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, इतने टॉपिक आप में थे। मेथड फॉर फैक्टराइजेशन मेथड, और मेरे पास क्या, फार्मूला मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, मेरे पास नेचर, रिड्यूसिबल इक्वेशन, और मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम, और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। हम लोग अब इसके कम से कम क्वेश्चन करेंगे, कितने क्वेश्चन कर लिए जाए आज, तो देखते हैं जितने हो पाएंगे करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन सारी चीजें कवर करके हम लोग जाएंगे आज, ठीक है ना। बोलो तैयार हो ना आप? तैयार, कॉपी किताब खोल लो, बेल्ट की पेटी बांध लो,
तो चलो तो चालू करते क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन। सबसे बेसिक क्वेश्चन देखो। सबसे पहले बताना चाहते हैं आपसे, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है, नीचे लिंक पड़ी डिस्कशन में, जाके पहले उसको देखो। मैंने वहाँ चीजें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब वो देख लोगे तब आराम से क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, आंखें मीच क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। चलो बताओ पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा तीनों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जल्दी से बोलो। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, चालू कर दें लिखना। बोलो पहला वाला है जिसने लिखा है यस एकदम सही है। दूसरा वाला है जिसने कहा है यस एकदम सही है। तीसरा वाला जिसने कहा है यस एकदम गलत है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सब क्वाड्रिकेशन होती क्या है। सबसे हाई डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्या है इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए, क्या है तो ये क्वाड्रिकेशन है। ये बोलो सबसे हाई डिग्री क्या होनी चाहिए, 2, यहाँ नहीं है तो बनानी पड़ेगी, यहाँ एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में 1 आएगा, अपॉन में एक्स होगा, इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स यहाँ चला जाएगा। बोलो अब है कि नहीं, जल्दी बोलो अब है। इसका बोलो यहाँ देखो, इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब नहीं होना चाहिए, केवल स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आएगा ना, केवल पहला मेरा आंसर पहला सही है, मेरे पास दूसरा सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स निकालने हैं। रूट्स मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू निकालनी, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पूछना चाहता है। बोलो आ गया आंसर। चलो करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है और जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है उनका क्या कराना, मल्टीप्लाई कराना। जरा कराओ मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई 21 कराएंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर हम लोग इसका क्या लेंगे। मेरे पास 8 2 जा और 4 2 जा, फिर यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा तो 4 और 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 बार करेंगे 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 3 बार करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसको 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। बोलो अब बताओ यहाँ पे मुझे माइनस करने पे कौन सा नंबर चाहिए, 2 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 168 चाहिए। बोलो यहाँ पे कोई नंबर मिल रहा है आपको, ढूंढो जरा एक बार क्या मिल रहा है। कोई नंबर बना सकते हैं आप लोग कि नहीं बना सकते हैं, बताओ सोचो क्या बनाते हैं। मुझे माइनस करने पे क्या लाना, 22 लाना है। नंबर सोचो जरा यहाँ से कितना आएगा। देखो 7 2 जा 14, देखो हम बनाते हैं 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 और 3 2 जा मेरे पास 6 हो गए। 22 आ रहा कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करा है 14, 14 का मल्टीप्लाई मैंने किसे 2 से करा, कितना आएगा 28 आएगा। फिर यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 2, 2 2 2 3 जा 6। अगर मैं 28 को 6 से माइनस कराऊंगा मेरे पास 28 को 6 से माइनस कराऊंगा मेरे पास 22 आने वाला है। क्या इसका जो मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या मेरे पास 168 आने वाला है कि नहीं। 8 6 जा 48 का 4, 6 2 जा 12 और 12 मेरे पास ये 12 मेरे पास 4, इसको हम बोलते हैं 168 बोलते हैं। देखो आया कि नहीं आया। तो फैक्टर मेरे पास क्या बन चुका है, 8x स्क्वायर माइनस में इसको मैंने कैसे तोड़ा, 28 माइनस में 6 और यहाँ पे 1 यानी कि x इज इक्वल टू 22 0। बोलो 8x स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस 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 प्लस 21। यहाँ बोलो क्या कॉमन है, क्या यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। हाँ मेरे पास 4 कॉमन दिख रहा है। हाँ 4 कॉमन है, 4x 2x माइनस में 7 प्लस में यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन दिख रहा है मुझे। तो 2x और माइनस में 7 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 2x माइनस 7, यहाँ भी क्या है 2x माइनस 7, तो क्या आएगा 2x माइनस में 7 ब्रैकेट बंद। यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा है प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2x माइनस 7 एक बार 0 ले लेंगे, एक बार 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो बोला से x की वैल्यू कितनी आने वाली, जल्दी बोलो कोई बता सकता है। इसको तो ले जाएंगे 7 अपॉन में कर देंगे 2, x अपॉन 7 अपॉन में 2, यहाँ कितने आने वाले x की जल्दी बोलो। प्लस में अगर माइनस चली जाएगी 3, ये अपॉन में चला जाएगा 4, तो 3 अपॉन में 4, तो मेरे पास ये क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। बोलो ये बात किसको किसको क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और क्वेश्चन आगे लिखे जाएं। ये बताओ सबसे पहले कि कॉपी किताब किसकी नहीं खुली है सामने,
कॉपी और पेन, किताब तो कर 2 सेकंड के लिए मैं बता ही रहा हूँ क्वेश्चन करके, बस कॉपी और पेन खुला होना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, एक बार जहां तक कर पा रहे वहां तक करो, ठीक है ना, फिर देखो कहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, हम लोग कहाँ पे चीजें भूल रहे थे, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मजा आ रहा है ना? चलो दो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है ये। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 7। मुझे क्या करना है, चीजें सॉल्व करनी है। सॉल्व मतलब क्या होता है, मुझे क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स बोले तो जो मेरे पास वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, x की वैल्यू चाहिए, बोलो जल्दी। सबसे पहले कैसे करें, यहाँ पे देखो, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। ऐसे सॉल्व ही नहीं, पहले कॉर्ड इक्वेशन है ही नहीं, पहले बात ये अभी ये अभी नहीं बनी, पहले बनाना पड़ेगा कॉर्ड इक्वेशन में। बनाओ, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना है देखो। हमने क्या बताया था क्वेश्चन करने के लिए, इस प्रकार से, 1/3 माइनस 1/4 लिखा है, तो इसका एलसीएम अच्छा ये है कि आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 4, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 3 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 जी। इसी का व्यू यहाँ से करो, एकदम आसान बन जाएगा चीजें, और ज़्यादा सोचना ही नहीं आप लोगों को। 5x, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई कहाँ कराना, 1 में, तो कितना आएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। ये माइनस लिखा, माइनस लिख दो। x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कहाँ कराना है, 1 से, देखो x माइनस 1 से करा दिया अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x माइनस 1 x प्लस में 5 इज इक्वल टू 6/7। बोलो क्लियर है चीजें? आगे देखो, सॉल्व करो इसको। x प्लस में 5 माइनस में x प्लस में 1 आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे x स्क्वायर आएगा, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 5x आएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे तो माइनस x आएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे माइनस में 5 आएगा, इज इक्वल टू 6/7 आ चुका है। देखो क्या इस x से x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस कट जाते हैं। अब बोलो ये 5 और यहाँ पे 6 लिखा है अपॉन में, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस प्लस में 4x आ जाएगा और माइनस में 5 इज इक्वल टू 6/7 आ चुका है। क्या इस 6 से 6 काट दिया जाए, क्योंकि देखो काट लो तभी ठीक है, काट ही लो, सही है, क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 इक्वल लगा तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 7 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 1 तो आएगा 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 5 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इधर होगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 5 आएगा। बराबर सही है ना? अब थोड़ा इसको आगे करें, यहाँ पे दो क्या लिखा है, 4x प्लस 5, नहीं ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 5 इज इक्वल टू में 7 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो इसको तो लेके आओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, इसे ले लिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में यहाँ पे 12 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। क्या मुझे बता सकता है कि बच्चा फैक्टर कितने आने वाले हैं? देखो मुझे तो दिख गया है कि फैक्टर 3 और 4 बनने वाला है। ये बनने वाला है क्या? मुझे माइनस करने पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए माइनस करने पे, 4 चाहिए, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, फार्मूला मेथड। चेक करके देख लो, चाहे यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 को अगर मैंने तोड़ूंगा अभी तो 2 6 2 और मेरे पास 3 आ जाएगा, ये 3 करेंगे, बन तो जाएगा यार, बन तो गया, ठीक सही है, बन जाएगा। देखो 3 2 6 हो गया, माइनस में 2 हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 4। माइनस करने पे मुझे क्या लाना था, 4 लाना था, आ गया। तो मेरे पास क्या बना है, 6 और 2, क्या बन चुका है, 6 और 2 बन चुका है। देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस में इसको मैंने लिखा 6x माइनस में 2x, तो माइनस करने पाएगा कि नहीं आएगा, माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। देखो 2 के पेयर बने कि नहीं बने, हाँ एकदम बन गए हैं। तो यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस में 6 आएगा, माइनस में 2 आएगा, तो x प्लस में 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ चुका है। तो x प्लस 6, देखो यहाँ पे x प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 6 है कि नहीं, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 बचा। मुझे निकालने है x की वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0, एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस में 6 आ गई है, यहाँ पे x की वैल्यू जो मेरे पास आएगी 2 आने वाली। बोले बात किसको क्लियर है, क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत हमने प्यार से उसको निपटा भी दिया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? कॉपी में किया था नहीं किया, ईमानदारी से बताना मुझे। कॉपी में करके रखी थी, नहीं करके रखा था आप लोगों ने? आंसर जिसका भी आया है बधाई हो, जिसका नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा एक बार देख ली, ठीक है ना? चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया आपके लिए,
ताकि आपकी प्रैक्टिस दोबारा हो सके। बोलो क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 में x प्लस 1 प्लस 2 में x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 में x प्लस 4। इसको क्या करना, सॉल्व करना। सॉल्व मतलब क्या है, रूट्स निकालना। रूट्स मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है हमारे पास, x है वेरिएबल, तो क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। बोलो कैसे करेंगे, करते हैं क्या इसको, चलो करते हैं। कर लिया ना, ये मतलब बताना कर रहा कि नहीं करा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, x प्लस 2 यहाँ पे आ चुका है प्लस में, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस में 2 आ चुका है। बोलो अपन इसको हटा दो, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, ठीक। इसका इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस में 1 x प्लस में 2 इज इक्वल टू 4 में x प्लस में 4। अब आगे देखो, x यहाँ पे हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा 3x। 2 यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4 में, इसका मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, करा दो। x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे x स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 2x आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो x आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे यहाँ पे 2 आएगा, इज इक्वल टू 4 में x प्लस में 4 आएगा। अब देखो इसको मैं एक ही साथ लिख लूँ क्या, देखो ये भी 2x, ये फिर x, तो कितना होगा 2x प्लस में x हो जाएगा 3x, तो उसको काट करके यहाँ क्या लिख लें, 3x लिख लें प्लस में 2 लिखा था, तो उसको आगे लिख लेता बड़ा करके। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, 3x प्लस में 4 x प्लस में 4 बराबर में 4 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में यहाँ पे 2 से कराना है। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो मार्कर चेंज कर लेते हैं, बहुत हल्का चल रहा हो, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई कराओ, 3x का मल्टीप्लाई x से कराना, तो कितना आएगा, सॉरी 3x का मल्टीप्लाई x से कराओगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 12x आने वाला है। जब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो मेरे पास 4x आने वाला है, जब 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे 16 आने वाला है, तो 4 यहाँ 16 इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। 4 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3x से कितना आएगा, 12x आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई कराओगे 8 तो 8 आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, देखो यहाँ पर भी 12x है प्लस का, यहाँ पर भी 12x प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना। और मुझे कोई बचा है, नहीं बचा है। अब सुनो, अब क्या है, ये 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4x बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, प्लस में 16 बचा हुआ है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस का स्क्वायर आएगा, माइनस के भैया आप लेके आए क्योंकि नंबर ये बड़ा, साइन ये लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। 4x लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। और देखो हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए यहाँ पर जो मेरा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता था ना, कि जो एक्स स्क्वायर होता है हमें कभी माइनस का नहीं दिखा, नहीं मिला, कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं होता है, क्या होता है, प्लस का होता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लेकिन क्या माइनस का ना, तो क्यों माइनस का है, इसको प्लस बना लो। प्लस कैसे बनाएंगे, पूरे माइनस से डिवाइड कर दो, क्या तो पूरे माइनस में डिवाइड दे दो, मतलब कि जो साइन सारे चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा। देखो हमने चेंज कर दिया, क्या हमने साइन चेंज कर दिए, साइन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिए, ठीक है ना, साइन चेंज कर दिए। बोलो कैसे फटाक करना आते कि नहीं, जल्दी बोलो। 4 + 4 मुझे माइनस करने पे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो क्या फटाक बता सकता है कोई, माइनस करने 4 चाहिए, क्या लगा दिया जाए, कैसे करेंगे देखो जरा। 8 यहाँ पे लिखा तो 8 करोगे 2 4 2 2 और 2 2 2 सा 4 4 माइनस 4 यानी 2, यानी कि नहीं बनना है ये, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला मेथड लगाना पड़ेगा। फार्मूला बोलो क्या होता है, x निकालने के लिए फार्मूला मेथड माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होगा, नहीं होगा क्या। अब इसके लिए मुझे ये चीज रफ करनी पड़ेगी, कर दें क्या, नोट करके कॉपी में ना, इसे हमने रफ कर दिया है। चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू मेरे पास क्या 1 है क्या, b की वैल्यू मेरे पास -4 है क्या, c की वैल्यू मेरे पास -8 है क्या, एकदम सही आपने बता दिया। देखो जरा x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, -4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट में अंदर बी स्क्वायर कितना है, यानी कि -4 का स्क्वायर है, ओके, माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई c की मेरे पास वैल्यू है 8 माइनस में होगी अपॉन में
2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 1 है, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये 16 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, देखो जब मैं 32 में कितना ऐड करूंगा 16, तो मेरे पास कितना आएगा 48 आने वाला है, अपॉन यहाँ पे 2 आने वाला है। अब रूट तो किसी का होता नहीं है, 48 तो रूट नहीं होता ना किसी का, तुम लोग क्या करेंगे, देखो आंसर में क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू आंसर क्या लिखना होता है कि 4 प्लस अंडर रूट में 48 अपॉन में 2, एक बार 4 माइनस 48 में अपॉन में 2, ये अगर दो आंसर आ चुके हैं, ठीक है, दो रोज आ चुके हैं, देखो आगे नहीं आगे 4 प्लस रूट 48 अपॉन में 2 कॉमा 4 माइनस 48, देखो प्लस माइनस था ना, तो हमने एक बार प्लस में माइनस में ले लिया। बोलो चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गया ना? आगे क्वेश्चन करा जाए, समझ चीजें आ रही कि नहीं आ रही हैं? ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों फिर से क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कहाँ से करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको चीजें सॉल्व करनी है। जल्दी से बोलो कैसे करेंगे, चलो इसी को सारे करा देते हैं, ठीक है ना? कंप्लीट मेथड से करो और यहाँ पे फार्मूला मेथड, दोनों से करो, फार्मूला मेथड से एक ही क्वेश्चन दो चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी, कंप्लीट एंड स्क्वायर दोनों से, यानी कि स्क्वायर मेथड से भी करो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से और फार्मूला मेथड दोनों से करके दिखाओ, यही क्वेश्चन। चलो एक साथ एक ही दो निशाने। चलो सबसे पहले हम किससे करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कहाँ से करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। बताओ कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या था, सोचो। सबसे पहला स्टेप क्या होता था वहां पे कि जो एक्स स्क्वायर है, जो उसका कॉफिशिएंट हो हमेशा 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है ना, तो क्या बनाना पड़ेगा, मुझे 1 बनाना पड़ेगा। जब 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5 अपॉन में 2 एक्स और प्लस में 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। फिर अपनी कॉपी खोलो, मैंने दूसरा स्टेप क्या लिखा था कि जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है, जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल साइड रख देते हैं। इक्वल कहाँ, यहाँ पे उसको उधर भेज देते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 अपॉन में 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस में 3 अपॉन में 2। ये मेरा पहला स्टेप, ये मेरा दूसरा स्टेप। अब बोलो कि थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, ये हम लोग जानते हैं कि ये किसका काम कर रहा है, ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, 2ab का काम कर रहा है। तो मेरे पास क्या कमी है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, बी स्क्वायर की कमी है। क्या किसकी कमी है यहाँ पे, बी स्क्वायर की कमी है। तो बी स्क्वायर कैसे लाया जाए, मैंने बताया भी था आपको। देखो एक्स स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, माइनस 5/2 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, एक्स लिख दो, लिख दिया, यहाँ प्लस का साइन लगा लो, क्या लगा लो, प्लस का यहाँ पे साइन लगा लो। ये जो 5/2 लिखा है इसको लिख दो जरा 5/2, लेकिन इसका 2 टाइम्स कर दो, यानी कि इसका 2 टाइम्स क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा। इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, देखो आ गया मेरे पास बी स्क्वायर। क्या करना है, जो मेरे पास 5/2 लिखा था ना, इसको क्या करना है, वह नीचे 2 टाइम्स करके उसका स्क्वायर कर देना है, इधर जोड़ देना है, जोड़ दिया इधर। तो आपने अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड जोड़ी तो आपको राइट हैंड साइड भी जोड़ना पड़ेगा, ये मैथ का कहना है। मैथ ये कहती है अगर आपने किसी एक साइड में छेड़खानी किया तो आपको दूसरे साइड में छेड़खानी करनी पड़ेगी। आपने अगर इधर +5/4 किया तो आपको यहाँ +5/4 करना पड़ेगा। ये बोलो क्या लिखा, तो बता सकता है क्या, ये क्या लिखा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इज इक्वल टू, ये बोलो क्या लिखा है, ये माइनस में 3/2 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 हो जाएगा। क्या इसको कोई सॉल्व कर सकता है क्या, एकदम कर सकता है। कौन कर सकेगा, जल्दी बताओ कौन करेगा। x माइनस में 5/4, यहाँ पे इसका करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 और 2 का मेरे पास एलसीएम होगा मेरे पास 16, 2 का डिवाइड कराएंगे 8 से, 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास 24 आने वाला है, यहाँ प्लस 16 का डिवाइड 16 से कराएंगे, यहाँ पे 25 आने वाला है। ये मेरे साथ क्वेश्चन कराया था ना फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो में, तो मेरे कॉपी खोल करके शायद मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है कराया था मैंने। ये क्या लिखा है, x माइनस में 5/4 इसका स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ बोलो क्या लिखा है, 24 में से क्या हटा देना, 25 हटा देना, तो क्या बचेगा, ये बदलने वाला है यहाँ पे 1/16। अब बोलो क्या करते थे, इस स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। देखो 5/4 इज इक्वल टू 1/16, इसका लगा देंगे रूट, हमेशा रूट कहाँ चलता है, प्लस और माइनस में चलता है, कहाँ चलेगा, प्लस और माइनस में चलेगा।
तो क्या बचा मेरे पास x माइनस फोर अपॉन में, यानी कि x माइनस फाइव अपॉन में फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन में फोर हो जाएगा। अब देखो कैसे लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि एक बार हम लोग वैल्यू माइनस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार हम लोग वैल्यू प्लस लेके सॉल्व करेंगे। हमने पहले प्लस ले लिया, बाद हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। बताओ दोनों को सॉल्व करा रहे हैं हाथ से। तो x इज इक्वल टू वन अपॉन में फोर प्लस में फाइव अपॉन में फोर, जो कि मेरे पास आंसर आने वाला है यहाँ फोर एलसीएम आ जाएगा। वन प्लस में फाइव, जो कि हम लोग यहाँ बोलते हैं सिक्स अपॉन में फोर, इसको काटेंगे तो थ्री अपॉन में टू आएगा। कितना आएगा, जो x की वैल्यू आने वाली है वो थ्री अपॉन में टू आने वाली, एक वैल्यू। दूसरी क्या आने वाली है, देखो x इज इक्वल टू, ये माइनस वन अपॉन फोर था, ये माइनस वन ले जाओगे प्लस में चला जाएगा फाइव अपॉन में फोर, जो x की वैल्यू आने वाली है वो नीचे आ जाएगी फोर, यहाँ आ जाएगी माइनस वन और प्लस में फाइव, जो कि आने वाली है फोर अपॉन में फोर, इसको हम लोग बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको बोलते हैं वन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे। अब मैंने तो करके दिखा दिया कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, इसी को करके देखो बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, थ्री अपॉन टू है तो थ्री अपॉन टू आना चाहिए, वन है तो मेरे पास वन आना चाहिए। आंसर में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, बस छेड़खानी कहाँ होगी, स्टेप में। यहाँ मैंने कंप्लीट स्क्वायर से करा था, अब आपको करके दिखाना फार्मूला मेथड से। करके देखो जरा, इंक बदल लेते हैं, ठीक है ना। करो जरा क्वेश्चन, बताओ कर लिया, आंसर आ गया ना। हम करें अब, चलो करते हैं। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर फोर ए और c अपॉन में टू ए, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले बताओ a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ आने वाली है दो, मेरे पास b की वैल्यू यहाँ आने वाली है माइनस में फाइव, यहाँ पे c की वैल्यू आने वाली है मेरे पास थ्री आने वाली है। यहाँ तक किसी को परेशानी, समस्या, तकलीफ, जल्दी बोलें, नहीं है ना, ठीक। आगे देखो, मुझे निकालना है x के रूट्स, पहले लिखते हैं माइनस बी, तो माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है, माइनस में फाइव है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b, b यानी कि माइनस में फाइव का स्क्वायर है, माइनस में फोर मल्टीप्लाई a की वैल्यू मेरे पास टू और c की वैल्यू मेरे पास थ्री, अपॉन हम लोग करते हैं टू मल्टीप्लाई a, जिसका नाम मेरे पास क्या है, टू। तो x की वैल्यू कितनी आने चलो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का फाइव, प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस माइनस, नहीं माइनस रहेगा, देखो फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा 24, अपॉन मेरे पास आ जाएगा फोर। x इज इक्वल टू क्या बचेगा, फाइव प्लस माइनस, देखो 25 में से क्या चला जाएगा, 24 बचेगा, वन, वन का रूट वन होता है तो यहाँ वन लिखो, अपॉन में क्या लिखो, फोर लिखो, ठीक है ना। इसको लेंगे दो तरीके हैं, इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस में वैल्यू लेके सॉल्व कर लिए जाए आप, एक बार क्या कर लिया जाए, एक बार हम लोग माइनस वैल्यू लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोलो कितना आने वाला है, यहाँ पे x इज इक्वल टू सिक्स अपॉन में फोर, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री अपॉन में टू। अरे वाओ नाइस, क्या मेरे पास यही आंसर आ रहा था क्या एक बार में, जी। x इज इक्वल टू फाइव माइनस वन, जिसको हम लोग करेंगे फोर, फोर अपॉन फोर, जिसको हम लोग बोलते थे वन। ओके सही है एकदम, आप सही रास्ते पे जा रहे थे एकदम, समझ गया ना। ये मैंने फार्मूला मेथड से भी कर लिया, और हमने किससे कर लिया है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम लोग कर लिया है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखा जाए, एकदम देखा जाए, क्यों ना देखा जाए, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है फोर, अरे ये क्या लिख गया, फोर एक्स पावर फोर माइनस में 25x स्क्वायर प्लस में 81 इक्वल टू में जीरो लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब कि रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब ये होता है मेरे पास वेरिएबल की मेरे पास वैल्यू निकालनी है। निकालनी है कि नहीं निकालनी, एकदम निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप बताएंगे, मुझे तभी निकाल पाएंगे, हम ही तो बताएंगे, और कौन बताएगा, नहीं जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पता है कौन सा वाला है, ये क्वेश्चन है कौन सा, मैंने आज के लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, रिड्यूसिबल वाला कॉन्सेप्ट, कि आपको चीजें लेट करनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेंगी, लेट करनी पड़ेंगी। हम लोग कैसे, देखो कैसे लेट करेंगे, देखते हैं पहले बात तो। क्योंकि ये लिखा है फोर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बताओ इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। एक्स की पावर फोर को ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 25, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 81 इज इक्वल टू में जीरो लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को अगर मैं लोग ए सेकंड के लिए ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ ए, तो क्या इसको मैं एक्स स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, तो क्या लूंगा, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 45 ए हो जाएगा प्लस में 81 इज इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। देखो क्या अब एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है, नहीं बन चुकी है, क्या अब आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे देखो जरा, तो फैक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, देखो हम ऐड करते हैं इसको, 81 मल्टीप्लाई फोर से कराएंगे, मेरे पास कितना आएगा,
32 324 36 - 9, अच्छा 45 लिखा है यहाँ पे, ये 45 है, 45 ई 36 + 9, ठीक बन गया। देखो क्या बनेगा, 4a² माइनस में 36 प्लस में 9a और प्लस में 81 इज इक्वल टू में 0, ठीक है ना। तो 4a² माइनस में 36 a माइनस में 9a प्लस में 81 इज इक्वल टू में 0। बोलो ये दो पेयर, ये भी दो पेयर, जरा क्या कॉमन बोलो, 4a² कॉमन है, क्या बचेगा a माइनस में 9a माइनस, यहाँ पे 9 कॉमन है तो a माइनस में 9 इज इक्वल टू में 0। यहाँ a माइनस 9, यहाँ पर a माइनस 9, तो यहाँ a नहीं बचेगा, a माइनस में 9 यहाँ पे आ चुका है। बोलो यहाँ कितना बचेगा, 4a माइनस में 9 इज इक्वल टू में 0 आ चुका है। तो क्या एक बार a माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा जाए, एक बार 4a माइनस 9 इज इक्वल टू में 0 लिखा जाए। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी मेरे पास 9 आएगी, यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू पास 9/4 आने वाली। ये तो a की वैल्यू आई है ना, मुझे a नहीं निकालना था। मेरा जो क्वेश्चन लिखा था तो वेरिएबल क्या था, x, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए भैया। ये क्या निकाल दिया आपने, कुछ नहीं निकाला, एकदम सही निकाला है। देखो मैंने मान के रखा था x² बराबर a, x² इज इक्वल टू a। एक बार a की वैल्यू 9 रखिए, एक बार 9/4 रखिए, मतलब क्या है कि x² इज इक्वल टू, एक बार 9 रखेंगे फिर x² इज इक्वल टू 9/4 रखेंगे। बोलो सही है कि नहीं सही है। अगर मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा, इसके अलावा प्लस माइनस में रूट में 9 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट में 9/4 यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो आंसर यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक बार x इज इक्वल टू आंसर आएगा प्लस माइनस 3/2। देखो यहाँ पे कितने आंसर आए हैं, 4 आंसर आए। एक बार +3 - 3 प्लस 3/2 माइनस 3/2। अच्छा आंसर 4 क्यों है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या थी, 4 थी। मैंने बोला था कि जितनी ज्यादा फंक्शन की पावर होगी, वेरिएबल की पावर होगी, उतने ही मेरे पास आंसर आने वाले हैं। यहाँ कितनी पावर है, 4, तो आंसर पे कितने मेरे पास आए हैं, 4 आंसर आए हैं, ठीक है ना। समझ में आएगा क्वेश्चन, कर सकते हो क्वेश्चन, की नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा चीजें, ठीक है ना, मजा आ रहा ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फिर सॉल्व करना है। क्या करना है, 3x+1 में x+1 प्लस में x+1 3x+1 इज इक्वल टू 5/2। हमको क्या करना, चीजें सॉल्व करनी। बोलो ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, इंडिविजुअल वाला है या कम, कैसे करोगे चीजों को। यहाँ हम दोनों तरीके कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे नहीं को सॉल्व करें तब भी मेरे पास आंसर हो जाएगा, या फिर हम लोग क्या कर लें, लेट मान लेते हैं। चलो इसको मैंने मान लिया ए, इसके ऊपर मैंने क्या मान लिया ए, यानी कि 3x+1 में x+1, इसको मैंने मान लिया ए। तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस में 1/a बचेगा, नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 5/2। 1 मानेंगे तो a² प्लस में 1/a, 5/2। इसको मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 2a² आएगा प्लस में 2 आएगा, इज इक्वल टू में 5a आने वाला है। यहाँ पे 2a² माइनस में 5 है, 5 प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, वजह जल्दी कर रही है मैंने, समझाते हैं देखो जरा। मैंने इसको मान के रखा a, तो यहाँ पे a लिख दिया प्लस में, इसको मैंने क्या लिख दिया, अगर ये a है तो क्या 1/a, क्योंकि रिवर्सिबल लिखा है 1/a, इसको 5/2। मैंने क्या लिख दिया, 1 मान लिया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा है, a इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराया 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो a आएगा, इसको 5/2 लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई a से कराएंगे 2a² प्लस में 2 1 2 प्लस में इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 5a आएगा। फिर इसको इधर लेके आएंगे तो a इसका पहले लिखा जाता है, बाद में a, बाद में कांस्टेंट नंबर बराबर में 0 लिखा जाता है। इसके फैक्टर लेके आएंगे, पता है ना, 2 2 4 प्लस करने 5 लाना तो 4 प्लस में 1। इधर तो उम्मीद रखते हैं कि आपको फैक्टर जल्दी जल्दी करने आ चुके होंगे। प्रैक्टिस करो, चीज जल्दी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस नहीं करो कुछ नहीं आएगा। a माइनस में 2 होगा, यहाँ पे माइनस में 1 कॉम एलसीएम, तो यहाँ पे 0, तो a माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माइनस में क्या बचा है, यहाँ पे 2a माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 बचा है, a है। अब इसको यहाँ सॉल्व किया जाए, देखो जरा क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या बचा है, अच्छा मल्टीप्लाई यहाँ लगा लो, 2a माइनस 1, एक बार क्या लिखोगे 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आने वाली है 2, और यहाँ पे a की वैल्यू आने पर 1/2 आने वाली। क्योंकि ये तो हमसे पूछा नहीं है भैया, गया था ये पूछा गया था ना x की वैल्यू, तो क्या करा जाए, कुछ भी नहीं किया जाए। एक बार 3x+1 में x+1 इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं,
एक बार 3x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हो जा रहा है मन मन करके, तो आ जाएगा 3x प्लस में 1 इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 2x प्लस में 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, x इज इक्वल टू 1 आने वाला है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे 6x आएगा प्लस में 2 आएगा इज इक्वल टू x प्लस में 1 आने वाला है। इसका माइनस यहाँ कराओगे तो 6x माइनस में x इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ 5x आएगा इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में 5 आने वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। अब मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग फैक्टर भी कर सकते हैं आराम से, आप लोग फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं आराम से, आप लोग कंप्लीट स्क्वायर भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब आप लोग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा लिखा होगा उसको भी सही करके आप लोग कर सकते हैं, कर लेंगे ना। अपनी बुक खोलिएगा, उसमें क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन बन रहे होंगे आराम से आपके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रहे होंगे वहां पे, ठीक है ना। आगे दो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, रूट्स के, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था ना अभी। देखो उसी पर क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में k इक्वल टू 0 में, इसमें बोला है तो हैज रियल रूट्स हैं। ये रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। अगर मैंने बताया था अगर रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है कि नहीं होता है। तो पहले बताओ यहाँ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू मेरे पास -4 और मेरे पास c की वैल्यू मेरे पास k है। और कुछ भी नहीं करना है, सारी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाने वाला है। b कितना मेरे पास -4, तो -4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 4 मल्टीप्लाई a मेरे पास 1 और यहाँ पे मेरे पास है k ग्रेटर एंड इक्वल 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4k ग्रेटर एंड इक्वल में 0, तो 16 ग्रेटर एंड इक्वल में 4k आ जाएगा। इसको लेके चले गए, इसे काटेंगे 4 4 जा, तो k की जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आने वाली है, 4 आने वाली है, ठीक है ना, समझ लेना। एक बार तो समझ लिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द की इज द इक्वेशन क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5kx प्लस में 16, इसमें क्या बोला है, रूट्स कैसे हैं, रियल भी है इक्वल भी है। अच्छा अगर रियल और इक्वल दोनों होते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता था, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू में 0 बनता था। बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू 5k है, c की वैल्यू 16 है। यहाँ रख के सॉल्व कर लो जरा जल्दी से। b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5k का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू मेरे पास 16 है, इज इक्वल टू 0 लिखा है। 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस में 16 4 जा 64 इज इक्वल टू में 0। 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको तो लेके जाएंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे कोई बता सकता है के स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी, 64 अपॉन में 25 आने वाली है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट में 64 अपॉन में 25। अंडर रूट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे निकालनी थी k की वैल्यू, ना कि k स्क्वायर लिखा है ना। अगर स्क्वायर घटाने क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस चलता है, चीजें प्लस और माइनस में चलती हैं। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर हटाएंगे ना, देखो 8 64 का अंडर रूट 8 25 का 5, आंसर मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 8 अपॉन में 5 आने वाला है। बोलो चीजें क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही है। अब आगे देखो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद, इसे क्वेश्चन कौन से लगाएंगे, भाई मैंने आपसे बताया था क्या, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखो ये क्वेश्चन कैसे लिखे होंगे उसके, देखो क्वेश्चन लिख के लाए हैं, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देखो बच्चों क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको दोनों कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपके दोनों क्वेश्चन पूरे आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे हम। देखो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स मेरे पास क्या है, मेरे पास -5, 6 है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या निकालने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो बराबर में 0 होता था। हाँ यही मेरा फॉर्मूला होता था। ये बताओ कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है, हमने कहा सम ऑफ रूट्स बताओ, इसमें कहीं सम द वर्ड लगाना ही है, यानी कि इन दोनों क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। मुझे पहले सम ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है -5 प्लस में 6 जिसको हम लोग बोलते हैं 1। और मुझे प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा, -5 मल्टीप्लाई 6 जिसको हम लोग बोलते हैं -30। इसकी वजह यहाँ पुट करो, आ जाएगा। माइनस लिखा है
सम ऑफ कितना है, माइनस है, यहाँ पे एक्स तो एक्स लिख देंगे, ये प्लस है, ये कितना है माइनस में 30, माइनस 30 लिख देंगे, आंसर क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 30 इज इक्वल टू में 0। ये देखो जस्ट इसका एक क्वेश्चन और लिखा है, यहाँ देखो पहले से देख के रखा है, क्या देख के रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि सम कितना पता है मुझे, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना लिखा है आर 5 एंड 6, यानी कि मुझे सम ऑफ रूट्स इधर पहले से पता है, क्या पता है 5, और प्रोडक्ट कितना पता है 6 पता है। फॉर्मूला यही होता है क्या, देखो पहले क्या लिखना एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस में, सम ऑफ रूट्स कितना पता है 5 पता है, तो क्या लिखोगे 5x प्लस में ये कितना पता है, प्रोडक्ट कितना पता है मेरे पास 6, तो यहाँ पे 6 लिखोगे बराबर में 0। आंसर होगा कि नहीं हो गया। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे रूट्स पता थे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पता है, यानी कि जो हमको फॉर्मूले में रखना होता है ना सम ऑफ रूट्स, वो सब पहले से यहाँ दिया था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो मुझे निकालना पड़ेगा, यानी कि ये मान लो ए, ये मान लो बी, मुझे सम निकालना है, क्या निकालना सम, और ये क्या निकालना प्रोडक्ट निकालना है। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्विच करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड प्रॉब्लम। वहां से हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं, तुमको आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि मेरे पास द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, नहीं द सम ऑफ अ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, the number formed on a reverse the order of the digit is 36 more than the original number। देखो सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी कि जो हम लोग लेट मानना पड़ेगा 2 डिजिट नंबर। अच्छा वो होता क्या है, देखो 10x प्लस में y होता है, ये नंबर होता है मैथ्स के अंदर 2 डिजिट नंबर हम लोग क्या मानते हैं 10x प्लस में y मानते हैं। अच्छा ऐसा कैसे मान सकते हैं हम लोग, देखो दिखाते हैं। अब मान लो कोई नंबर 43 लिखा हुआ है, ठीक, हम लोग इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं हम लोग टेंस बोलते हैं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वंस में 1 का मल्टीप्लाई प्लस में टेंस में 10 का मल्टीप्लाई, बोलो नहीं बोल सकते क्या। ये 10 लिखा है, हमने इस नंबर को, इस डिजिट को मैंने मान लिया x मान लिया, प्लस में इसको मैंने मान लिया y, देखो है या नहीं, इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, आराम से 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 10x प्लस में y, यहाँ पर एक्स वाई क्या है, डिजिट है, एक्स वाई क्या है यहाँ पे डिजिट है, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, द सम ऑफ द डिजिट, हमको क्या करना है सम करना है, किसका सम करना है, डिजिट का सम करना है, और डिजिट कौन सी होनी चाहिए 2 डिजिट नंबर की, बोलो 2 डिजिट नंबर ये लिखा है क्या, इसमें डिजिट ये है इसमें डिजिट ये है, क्या इनका प्लस करने की बात कर रहा था, हाँ प्लस करने की बात कर रहा, प्लस कितना दिया है 8 दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से। अब इक्वेशन सेकंड देखो क्या कह रहा है, इसने कहा है द नंबर फॉर्म्ड, जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है किससे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि जो नंबर मेरे पास प्राप्त हुआ है, जो फॉर्म्ड हुआ है वो किससे फॉर्म्ड हुआ है कि नंबर के जो डिजिट है वो क्या कर दिए रिवर्स कर दिए जाए। देखो अभी नंबर के डिजिट कैसे 10x प्लस में y थे, अब कैसे हो गए हैं 10y प्लस में x हो चुके हैं, तो ये है क्या, जो रिवर्सिबल नंबर है ना फॉर्म्ड हुआ है वो इज है क्या 36 मोर है, 36 ज्यादा है, किससे ज्यादा है देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा ओरिजिनल नंबर क्या मेरे पास ये रखा है क्या, हाँ जी यही रखा है 10x प्लस में y। ऐसे क्वेश्चन में जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए बस वैसा वैसा क्वेश्चन को आप करते जाइए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। देखो सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, देखो 10y इसको उधर लेके आएंगे तो y यहाँ हो जाएगा प्लस में x, इसको उधर लेके आएंगे 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 36, यहाँ बचेगा 9y और यहाँ बचने वाला है 9x इज इक्वल टू में 36। यहाँ अगर मैं 9 कॉमन भी ले लूंगा तो भी मेरे पास कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि 9 दोनों में कॉमन है, 9 1 जा 9 9 4 जा, y इज इक्वल टू x माइनस में 4, इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुकी है। यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ रही, सेकंड यहाँ रही है, क्या यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू आएगी 4 प्लस में x, इस वैल्यू को हम लोग क्या यहाँ पुट कर देते हैं, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस में 4 प्लस में x इज इक्वल टू 8 है, तो x प्लस x यानी कि 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 8 है, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस में 4, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 आने वाली, 2 1 जा 2 2 2 जा 4।
अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो y वैल्यू निकालने के लिए क्या 4 में x को ऐड कर दिया जाए, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस में x है मेरे पास 2, जो कि आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मुझसे पूछा गया था फाइंड द नंबर, मुझसे क्या पूछा गया था? नंबर पता करें। अच्छा, नंबर पता करने के लिए क्या नंबर हमने ये माना था ना, 10x प्लस में y नंबर माना था। 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, यानी कि 20 प्लस में 6 हम लोग क्या बोलेंगे? 26। ये मेरे पास आंसर है। बोलो क्या समझ में आया क्या? बस कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा आपको चीजें करती चली जानी है, ठीक है ना? आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला था हमको सम करना है, किसका सम करना है? डिजिट का सम करना है। वो डिजिट कौन सी होनी चाहिए? 2 डिजिट नंबर की होनी चाहिए। नंबर मैंने ये पहले माना, उनमें डिजिट ये था, डिजिट ये था, इनका मैं सम करा दिया। फिर बोला था क्या, नंबर फॉर्म्ड होता है जो रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि डिजिट था मेरे पास, अगर मैं उसके डिजिट को रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दिया मैंने, जो नंबर फॉर्म्ड होगा, नंबर क्या फॉर्म्ड होगा? 36 हो जाएगा ज्यादा। किससे ज्यादा हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर से हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बस चीजें मैंने सॉल्व करनी, नॉर्मल चीजें आपको आती हैं सॉल्व करना, ये मैंने आपको सिखा के रखा है। बोलो चीजें क्लियर है क्या? और क्वेश्चन देखे जाए, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of the their square is 74। अच्छा कहना क्या चाहता है, देखो जरा, ये मेरे पास एक 12 कोई नंबर था, 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे देखो, अगर मेरे पास 5 लिखा है, अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मान लिया एक पार्ट हो गया मेरे पास क्या 3, तो दूसरा मेरे पास क्या होगा 5 माइनस में 3, जिसको लोग बोलते हैं 2। बोलो सही है नहीं सही है? अब देखो, इसने कहा है 12 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है? अगर मैंने एक को x डिवाइड कर दिया, दूसरा क्या हो जाएगा? 12 माइनस x हो जाएगा। नहीं होगा क्या? जल्दी बोलो। सॉरी, देखो मेरे पास नंबर है जैसे 5, अगर मैंने एक को डिवाइड कर दिया 3, तो दूसरा क्या होगा मेरे पास? कॉमन सी बात है 2 होगा। इसी प्रकार अगर मैंने 12 है, क्या है 12 कोई नंबर है, उसको मुझे डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। अगर मैंने एक पार्ट मान लिया उसका x है, तो दूसरा कितना होगा? 12 माइनस x होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसने क्या बोला है, सच दैट द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 74, यानी कि इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर। बोला ना दियर स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर और मेरे पास 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, बट इनका कह रहा है सम, इनका सम है कितना? 674। देखो जैसा जैसा उसने क्वेश्चन में बोला, हमने वैसा वैसा करके धर दिया। इसने बोला डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइडेड 12 इंटू 2 पार्ट्स, 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। मैंने एक को माना x, दूसरा हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस में x हो जाएगा। सच दैट द सम, हमको क्या करना था? सम करना था, लेकिन किसका? दियर स्क्वायर का, यानी कि इन्हीं का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर और 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनका सम कितना दिया था? 74 दिया था। मुझे क्या पता करना था? बस वो दो नंबर बताने थे, फाइंड द नंबर। ये दोनों नंबर क्या है? ये दोनों नंबर क्या है? लेकिन क्या पता करना है? एक्स की वैल्यू पता करनी है। पता कर सकते हो क्या जल्दी से? क्यों नहीं कर सकते? एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर यानी कि 144, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 ए बी, 24 मल्टीप्लाई 24 आएगा इज इक्वल टू में 74। क्या सॉल्व कर सकते हो क्या? देखो एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 24x हो जाएगा, प्लस में 144 माइनस में 74 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 24x हो जाएगा, प्लस में अगर मैं इसको माइनस करूंगा 0 और 7 हो जाएगा, 70 आएगा क्या? जी एकदम 70 आने वाला, इज इक्वल टू में 0। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या? फैक्टर करने के लिए एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए ताकि कुछ ना आसान बन जाएगा। 2 कॉमन ले लो जरा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी 2 से डिवाइड करा दो, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 12 एक्स बचने वाला है, प्लस में 35 बचने वाला है, इज इक्वल टू में 0। कैसे फैक्टर करने आते हैं क्या? देखो 35 मुझे प्लस करने पे क्या लाना है? 12, तो बन जाएगा 7 प्लस में 5, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 5x और प्लस में 35 इज इक्वल टू में 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। x माइनस 7 यहाँ पे, x माइनस 7 यहाँ पे, तो x माइनस 7 एक बार लिख लेंगे हम लोग, फिर वो लोग क्या बचेगा ब्रैकेट में, x बचा यहाँ पे x लिख लो, माइनस में यहाँ क्या बचा? 5, तो 5 लिख लो, इज इक्वल टू में 0। ठीक,
x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, एक बार x माइनस फाइव इज इक्वल टू में जीरो, तो x इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा और x इज इक्वल टू मेरे पास फाइव आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गलती तो नहीं किया है? कोई गलती नहीं, सब एकदम सही है चीजें। यानी कि जो मेरे पास वैल्यू 5 भी आ सकती है, मेरे वैल्यू 7 भी आ सकती है, यानी कि x की दो वैल्यू आ चुकी है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा होता 7, तो दूसरा नंबर क्या आता मेरे पास 5 आता। अगर ये 5 होता तो मेरे पास 7 आता। ठीक, यानी कि इस 12 को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। जरा इनको आप ऐड करें तो मेरे पास 12 आ जाएगा। 7 प्लस 5 यानी कि 12, 5 प्लस 7 यानी कि 12 आ चुका है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आप कर सकते हैं क्वेश्चन या नहीं कर सकते हैं? देखो जरा, एक दो क्वेश्चन मैं आउट करा देता हूँ, ठीक है ना? देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16 upon में 21 find the fraction। चलो चलो किया जाए। चलो देखो क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है जो डिनोमिनेटर है मेरा, अच्छा फ्रैक्शन होता होती क्या है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन होती है मेरे पास, ये फ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसने जो बोला क्या है, जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, जो मेरे पास डिनोमिनेटर वो क्या है, वन ज्यादा है। तो क्या कह रहा है, मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, वन ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। ये वाला फ्रैक्शन देखो, यही तो कहा उसने, जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, वन मोर है, यानी हमने क्या कर दिया, एक ज्यादा कर दिया किससे, ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर, यानी कि जो न्यूमिनेटर था उसका क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। ये फ्रैक्शन बन के आई है। आगे तो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, यानी क्या करना है, फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल सम कितना पता है, इतना पता है। अच्छा फ्रैक्शन मेरे पास क्या लिखी थी, n अपॉन में 1 प्लस में 2n प्लस में इट्स रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1 प्लस में 2n अपॉन में n इज इक्वल टू सम देना पता है। देखो इसको पता कैसे लिखते हैं, 21 का मल्टीप्लाई 2 से कराओ 42 आएगा, 42 में क्या ऐड कर दो 16, 58 आने वाला है। कितना आएगा 58 अपॉन में 21। ये आपका इक्वेशन बनी है। क्या आप इसको आप लोग सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, जल्दी बोलो। मुझे पहले क्या निकालनी है, n की वैल्यू। मुझे क्या पता नहीं, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या ये लिखा, मुझे पता करनी n की वैल्यू। बोलो कैसे पता करेंगे। एक तरीका ये है कि इसको a वगैरह कुछ मान लिया जाए, मान लिया जाए ना, या फिर एक तरीका क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इस बार। n का मल्टीप्लाई n से कराएंगे, n स्क्वायर आएगा प्लस में 1 प्लस में 2n, 1 प्लस में 2n, तो क्या लिखा है 1 प्लस 2n का होल स्क्वायर अपॉन में n का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो n आएगा प्लस में n का मल्टीप्लाई 2n से कराएंगे तो 2n स्क्वायर आने वाला है, इज इक्वल टू 58 अपॉन में 21 है। और सॉल्व करो जरा, इसका होल स्क्वायर खोल लो, n स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2a और b अपॉन में n प्लस में 2n स्क्वायर इज इक्वल टू में 58 अपॉन में 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं क्या जी, 21 का देखो यहाँ पे पास कर लो पहले, ये 4n स्क्वायर लिखा है मेरे पास, n लिखा, तो यहाँ पे क्या 5 लिख दिया जाए क्या, हाँ एकदम लिख दिया जाए। अब करो मल्टीप्लाई, 21 का मल्टीप्लाई 21 से कराएंगे 21 प्लस में 21 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे 105 n स्क्वायर आएगा। ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे 84 आने वाला, वो भी n के साथ इज इक्वल टू 58 का मल्टीप्लाई n से कराएंगे तो 58 n आने वाला है, प्लस में 58 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 5 10 11, तो यहाँ पे n स्क्वायर आने वाला। ठीक, अब सबको इधर ले लो, मतलब कि 105 n स्क्वायर माइनस में 116 n स्क्वायर प्लस में 84 n स्क्वायर 58 n और प्लस में 21 इज इक्वल टू में 0। अब जल्दी बोलो कि 161 में कितना माइनस करना है, मेरे पास 105 माइनस करना है, तो मेरे पास कितना बचेगा, क्या 11 बचने वाला है क्या, हाँ 11। यहाँ सॉल्व कर दीजिए, ठीक है यहाँ सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या बचेगा, अब 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 n स्क्वायर, वो भी क्या है का माइनस का। देखो जब मैं 116 में क्या माइनस करूंगा 105, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का n स्क्वायर बचेगा। अब देखो 84 में क्या माइनस करना है, 84 में क्या माइनस करना है, 58 माइनस करना है, तो बताओ कितना आएगा, कितना आने वाला है, 58 माइनस करना। देखो जरा 84 माइनस करना 58, इसको यहाँ ले लेंगे, मेरे पास कितना बचेगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से क्या चला गया मेरे पास 5, तो बचेगा मेरे पास 2, क्या बचेगा मेरे पास 2 बचने वाला है।
वो 26, वो दिखा है 26 नंबर, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा है नंबर, तो क्या बचेगा प्लस में 26n, ठीक, प्लस में 21, प्लस में यहाँ पे 21 बचने वाला है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बताओ। तो यहाँ पे माइनस लिखा, नहीं लिखा पहले, क्वालिटी क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चन करा है अभी तक कभी भी एक्स स्क्वायर के पहले कभी माइनस मैंने नहीं लगवाया। तो इस माइनस को कैसे हटाएंगे, सारे साइन कर दो चेंज, क्या कर दो चेंज, ये कहाँ था माइनस में तो कहाँ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो कहाँ हो जाएगा माइनस में होकर चला आएगा, प्लस में कहाँ चलाएगा माइनस में चलाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो इसके फैक्टर करने आते हैं क्या आप लोगों को, एकदम कर सकते हैं। 21 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 11 से कराना है, माइनस करने पे क्या लाना है मेरे पास 26 लाना है। चलो देखते हैं कितना आता है, डायरेक्ट करते हैं क्या यहाँ पे हम, कर लोगे आप लोग कि नहीं कर पाओगे, देखो हम डायरेक्ट करते हैं क्या, चलो मल्टीप्लाई करके दिखाई देते हैं। 11 मल्टीप्लाई 21 कराओगे तो कितना आएगा, 21 21 1 3 और मेरे पास 2, इसके एलसीएम लेना है, इसके एलसीएम क्या ले ले, देखो इसको ऐसे बना सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, बना सकते हैं क्या, नहीं नहीं 7 3 3, देखो 30 माइनस में 7, देखो 33 में क्या माइनस करते हैं 7 माइनस करते हैं, मेरे पास क्या, मेरे पास 26 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराना तो कोई चीज आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई कराना मैंने क्या बनाया था 2 3 बनाया था ना, कितना था हाँ ठीक 2 3 बनाएगा, अभी जाएगा देखो चक्कर लोगे ना आ जाएगा ना, ठीक आ जाएगा, देखो क्या बन गया मेरा फैक्टर, माइनस में 3n प्लस में 7n और माइनस में 21 इज इक्वल टू में 0। बोलो क्या कॉमन है, बोलो क्या कॉमन है, यहाँ पे 11n कॉमन तो क्या बचेगा n माइनस में 3 बचेगा, प्लस में 7 कॉमन तो क्या बचेगा n माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0 बचेगा, n माइनस 3 यहाँ पे n माइनस 3 यहाँ पे तो क्या बचेगा n माइनस 3 यहाँ पे एक बार, फिर 11n प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0, एक बार यहाँ पे n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे आप लोग, एक बार n प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से n की वैल्यू आएगी मेरे पास 3 आने वाली है, यहाँ पे जो 11n इज इक्वल टू माइनस 7, n इज इक्वल टू माइनस 7/11। हम लोग ये वैल्यू कभी नहीं मानेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में हमको माइनस नहीं लेना है, हमको फ्रैक्शन में माइनस चीजें नहीं लेनी है, तो हम लोग किसकी वैल्यू प्रेफरेंस लेंगे, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 3 की वैल्यू वैलिड रखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, हमको फ्रैक्शन निकालना था ना, तो क्या आएगा 3 ऊपर, तो 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 जिसको हम लोग कहते हैं 3/7, 3/7 जो आंसर क्या आएगा 3/7। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में के बारे में, जो वर्ल्ड प्रॉब्लम ही है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मतलब कि नाव धारा वाला क्वेश्चन जो है मेरे पास, ठीक है ना, वो करके हम लेक्चर करते हैं ऑफ। अब लोग इसकी करिएगा प्रैक्टिस, ठीक है ना, अच्छे से करिएगा, बढ़िया एकदम, कॉपी किताब खोल के रखे ना, अभी खोले रहे हैं लेकिन बाद में खोल के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखते लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नाव और धारा वाला क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला, जबकि देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ बोट हुज स्पीड इज, देखो अ बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कि शांत जल में, शांत जल के अंदर जो मेरे पास बोट है उसकी जो स्पीड कितनी है मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 30 किलोमीटर कहाँ जाता है अप स्ट्रीम एंड कम बैक आता है इन अ टोटल टाइम, उसको लगता है 4 घंटे 30 मिनट लगता है, हमको बतानी फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बताओ, जब आप लोग, ये मान लो एक पहाड़ है, ये मान लो एक पहाड़ है, पहाड़ कैसे बनता है पता नहीं, देख लेते, ये पहाड़, जब पहाड़ से झरने से पानी गिरता है नीचे की तरफ, बोलो सही बात कि नहीं, ये पानी है, ये हमारे पास पानी, ये आप बताओ, पानी और बोट, जब हम लोग ऊपर से कहाँ आते हैं नीचे की तरफ, जब हम लोग कहाँ आते हैं ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ, तो बताओ यहाँ पर जो स्पीड है वो कम होती है ज्यादा होती है, चलो हम एक सेकंड मान लेते हैं मेरे पास बोट है, ये मेरे पास एक, ये मेरे पास एक बोट है, ये मेरे पास क्या है बोट है,
हम इस बोट की स्पीड को हम लोग मान लेते हैं x, और जो मेरे पास जो पानी जिस वेलोसिटी से बह रहा है, यानी सॉरी, पानी की जो स्पीड है, जिस स्पीड से पानी मेरा बह रहा है, उसको हम लोग मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है ना। आप सुनो, यहाँ पे दो केस बनते हैं कि पहला केस क्या है, अप स्ट्रीम वाला, दूसरा क्या है, डाउन स्ट्रीम वाला। अच्छा, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं पानी के साथ साथ। बताओ जरा, पानी भी नीचे बह रहा है, पानी कहाँ बह रहा है, नीचे, हम लोग आ भी रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्पीड है वो बढ़ेगी या कम होगी? आप बताएंगे बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग पानी की दिशा में जा रहे हैं। ठीक, पानी भी ऐसे बह रहा है, हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं, तो वहां पे हमारी जो बोट की स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए हम लोग कहते हैं ये डाउन 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 स्ट्रीम वाला केस है। क्या है, डाउन स्ट्रीम वाला केस है। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी जो हमारे स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि x प्लस वाई होता है। ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है, किसके अंदर, डाउन स्ट्रीम के अंदर। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम की, बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, अप स्ट्रीम की बात। देखो अप स्ट्रीम में क्या होता है, देखो पानी तो ऐसे बह रहा है, हम लोग इस बार कहाँ से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पानी बह रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है ना। देखो समझाते हैं, ये मानो मेरे पास पानी है, ये मेरे पास क्या है, पानी, पानी कहाँ बह रहा है, ऊपर से नीचे। हम पानी को मैंने वाई माना था। हमारी बोट कहाँ पर है, यहाँ पर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक्स वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो बोलो, पानी बह रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, तो इस कंडीशन में स्पीड क्या होगी, हमारी बोट की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे कम होगी क्या? तो हम लिखते हैं अप स्ट्रीम में स्पीड क्या मेरे पास होगी, कम, जिसको हम लिखते हैं एक्स माइनस में वाई। क्या रिलेटिव स्पीड चलती है, क्या चलती है, रिलेटिव स्पीड चलती है। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ये बोलो पहले। अब देखो जरा, इसने कहा है कि बोट हुज स्पीड इज कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है, अच्छा बोट की मैंने क्या माना था, एक्स माना था, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने की पानी की जो, सॉरी, जो पानी है ना, पानी, उसकी स्पीड पूछिए, पानी किस स्पीड से बह रहा है, पानी किस स्पीड से बह रहा होगा। मतलब मुझे क्या पूछा है, मुझे ये चीज पता है क्या दे के रखी है, किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। मुझसे पूछा है वाई की वैल्यू। क्या पूछा है यहाँ पे, वाई की वैल्यू पूछा। देखो मैंने क्या माना, मैंने बोर्ड को मैंने माना है एक्स, बोर्ड को मैंने क्या माना है, एक्स माना है। और मैंने स्ट्रीम में मैंने क्या माना है, धारा को मैंने क्या मान के रखा है, वाई मान के रखा है। ठीक है ना। बोलो इतनी बात क्लियर है, ये नहीं क्लियर है कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, हम लोग पानी की दिशा में बह रहे हैं, और अप स्ट्रीम मतलब क्या है, हम लोग उल्टा बह रहे हैं, पानी बह रहा है नीचे, हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ठीक है ना। ये आपका केस बनता है दोस्त केस। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस देखो अब क्या कहा है इसने, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल, और यानी कि शांत जल के अंदर। ठीक है, यानी कि पानी बह रहा है ना, शांत खड़ा है, यानी कि वहां केवल स्पीड किसकी होगी, मेरे पास बोट की स्पीड होगी। ठीक है ना। देखो हुज गोस कितने, अच्छा कितने किलोमीटर जाता है, ये डिस्टेंस हो गई, ये क्या होगा, डिस्टेंस हो गई। अप स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी कि पहले यहां से यहां जाता है, फिर यहीं से वापस आ जाता है। पहले जाता है, फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। ठीक, टोटल उसको टाइम कितना लगा आने जाने में, 4 घंटे 30 मिनट लगे। चलो, अच्छा हमें टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम टाइम ले लें, क्या टाइम ले लें अप स्ट्रीम का, प्लस कर दें टाइम ले लें डाउन स्ट्रीम का। दो टोटल टाइम कितना दे के रखा है, 4 घंटे 30 मिनट। बोलो क्या इतनी बात समझ में है कि नहीं है, जल्दी से बोलो, कोई मुझे बता सकता है ये बात सही है गलत है। इसने टोटल टाइम दिया है, मतलब कि टोटल टाइम अप स्ट्रीम का, टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम का, टोटल टाइम जाने का, टोटल टाइम आने का, टोटल टाइम अप स्ट्रीम, टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, 4 घंटे 30 मिनट दिया गया है। अब सबको पता है बच्चे बच्चों की स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ खेल रहा है टाइम के साथ, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। अब जल्दी से बोलो, अब यहाँ बोलो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, कि एक्स की वैल्यू में 15 देख के रखे था, 15 लिख लिया जाए क्या, हाँ 15 लिख लिया जाए। मुझे वाई नहीं पता, यहाँ भी क्या पता, 15 पता है। चलो अब बोलो, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वो भी कौन सी स्ट्रीम स्पीड लेनी है, अप वाली, प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कौन सी, डाउन वाली, इज इक्वल टू 4 घंटे और 30 मिनट दे के रखा है। बोलो इतनी बार इसको क्लियर हो चुकी है, ये चीज मिटा दे क्या, ये कॉम्प्लीट लिख लेना। अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है, देखो जरा।
ऐसा लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बोलो डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर अपॉन में स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, स्पीड है मेरे पास 15 माइनस में y प्लस में डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 30 है, ये है 15 प्लस में y इज इक्वल टू, देखो देखो एक बात देखो सुनो, अब यहाँ पे लिखा है 4 घंटे 30 मिनट, इसको घंटे में चेंज कर लो, किसमें चेंज कर लो घंटे में। अच्छा कैसे चेंज करेंगे, देखो ये लिखा है 4 आवर प्लस में ये लिखा है 30 मिनट, अगर इसको जोड़ने से घंटे में चेंज होना पड़ेगा, क्या करना होगा 4 घंटे प्लस में 30 बटे में 60 कर देते हैं, क्या मेरे पास घंटा चेंज हो जाएगा। हाँ अब इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, काटो पहले 0 0 से 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4 2 8 और 9 9 अपॉन में 2 आवर, यानी कि हम लोग 4 घंटे 30 मिनट को 9 बटे 2 आवर लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया 9 अपॉन में 2 हो गया, 9 अपॉन में 2 हो चुका है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, अब इसको सॉल्व करके बाइक वाले निकाल सकते हो, मुझे बाइक पूछा गया था, तो सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग, एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो एक तरीका मेरे पास क्या है कि हम यहाँ पे 30 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बताओ क्या बचेगा 1 अपॉन में 15 माइनस में y प्लस में 1 अपॉन में 15 प्लस में y, यहाँ क्या बचेगा 9 अपॉन मेरे पास 2 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई। देखो इस 30 को कहाँ ले लेते बाद में देखते हैं इसको, जरा इसको हटा दें क्या 1 मिनट, इसको हटा के यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या लिखा है 30, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो क्या आएगा 15 प्लस में y प्लस में 15 माइनस में y अपॉन में 15, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 9 अपॉन में 2। क्या इस y से y कट जाएगा, क्या एकदम कट जाएगा, तो ऊपर बताओ क्या बचा है 30 मल्टीप्लाई 15 15 30 30 बटे में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2 आएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या एकदम सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, देखो जरा इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, तो क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 225 माइनस में y स्क्वायर, मल्टीप्लाई मत करो इसका, इस 9 को कहाँ ले लो नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में कहाँ चलाएगा डिवाइड चलाएगा, क्या इसको काट सकते हैं, देखो 10 और यहाँ पे 10, क्योंकि ऐसे मत काटो, सही से काटो, ये लिखा था 30 मल्टीप्लाई 30, 10 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 10 जा, तो क्या बचा 100 मल्टीप्लाई 100 यानी सॉरी 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100, 100 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 200, 200 इज इक्वल टू 225 माइनस में y स्क्वायर, जरा स्क्वायर लेके उधर लेके भेज दो, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस में 200, तो y स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास 20 और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसको लगा देंगे रूट, तो यहाँ आ जाएगा y की वैल्यू 5 आ चुकी है, क्या आएगी 5, प्लस माइनस चलता है तो एक बार प्लस और माइनस आंसर लोगे, क्या लोगे प्लस और माइनस आंसर आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस और माइनस में 5 आएगी। अब बताओ आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कभी भी स्पीड माइनस में नहीं होती है, क्या हमें लेना है हमेशा प्लस में लेना है, तो यानी कि y इज इक्वल टू केवल आपको वैल्यू 5 लेनी, 5 किलोमीटर पर आवर, आपको माइनस आंसर नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। तो अब लोग अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको किस पे लेके आएंगे, हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है ना। चीजें समझ में आई ना, तो आराम से आप लोग क्या करें, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लगाएं अपने बुक से, क्वेश्चन आराम से लग रहे होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, हम उसको जवाब देंगे उसका, ठीक है ना। टाइम मिलता ही हम उसको क्या जवाब दे देंगे आपको, ठीक है ना। थैंक यू।